चले जब तू लटक लटक अता अम्मा जी सटक सटक। सलमान भाई देखें, आप आ गए हैं, वीकेंड का वार हम कंडक्ट करेंगे। कुछ नहीं बोलना है हफ्ते के बारे में, इतने बड़े बड़े टॉपिक हुए आपने नहीं, हमने उसके बारे में बात ही नहीं करनी। हम आके विक्की और मुनव्वर को जलील कर देंगे। और अगर आपका मूड हो ना तो हल्का फुल्का मनारा की सच्चाई दिखानी नहीं है, दिखानी नहीं है सलमान भाई। बस हल्की सी बात कर देना कि वो बिचिंग करती सलमान भाई। नहीं 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 नहीं, नहीं एक्सपोज नहीं करना मनारा को, ठीक है। उसके बाद थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें, बाकी अगले अगले दिन के एपिसोड में उनके माँ बाप को बुलाया है, वही हम टीज करते रहेंगे कि ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद फिर अगले हफ्ते अगले दिन में डाल देंगे उसको, ठीक है सलमान भाई। और फिर मुरली भाई आ जाएंगे अपनी फिल्म को प्रमोट करने, उसके बारे में बात हो जाएगी। और वो जो एक लड़का है ना, वो जो आप लड़कियों की तरह चिपक चिपक के बातें करता है, पता नहीं क्या नाम है उसका, कौन है वो, क्यों है, किसका है, किसी को नहीं पता है। इवन तो उसके घर वालों को नहीं पता है कि किसका है। बट ही इज़ अ रियली गुड स्ट्रेटजिस्ट। तो उसको हम लाएंगे, वो भी हम दिखाते रहेंगे कि आ रहा है आ रहा है आ रहा है, लेकिन वो कल के एपिसोड में डाल देंगे। तो सलमान में टेंशन की बात नहीं, जितना मर्जी अच्छा हफ्ता गुजरा हो, हमने वीकेंड का वार गंदा ही करना है, जो हमारी रिवायत चल रही है पिछले 4 हफ्तों से। तो आपने टेंशन नहीं लेनी। तो ये हुआ है आज के एपिसोड में। सॉरी गाइस, 2 दिन से मैं बिग बॉस के ऊपर वीडियोस नहीं बना रहा था, थोड़ा सा बिजी चल रहा था, और थोड़ी सी लाइफ भी आउट ऑफ सिंक हुई पड़ी थी कामों की वजह से, और काफ़ी सारी चीज़ें मिस हो गई हैं उस चक्कर में। खैर, अच्छा, पहले तो हफ्ते के ऊपर बात कर लेते हैं कि काफ़ी अच्छा हफ्ता गुजरा। हफ्ते में गियर चेंज हुए। सबसे पहले तो जो ग्रेस पीरियड चल रहा था जिन लोगों का, उनको थोड़ा सा शेक किया गया, जिसमें से एक बंदे को तो निकाल भी दिया गया। उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लें तो उसको सही निकाला गया, लेकिन नील भाई ने उस पर भी ड्रामा बनाया। अब इसमें उस पर आगे जाते, थोड़ा सा आगे आगे बात करेंगे। तो उसको निकाला गया, उसके बाद जिगना जी और रिंकू जी को थोड़ा शेक मिला, सना को शेक मिला, और उनकी आंखें भी थोड़ी खुली हैं। जिगना जी थोड़ी सी खुलती हमें दिखी। उसके बाद हुई नॉमिनेशन, उसमें भी नॉमिनेशन के किस तरह हुई थी, पत्ते बुझाए गए थे इस बार। वो भी कंट्रोल नॉमिनेशन थी। बिग बॉस जिस जिसको चाहता था नॉमिनेट करवाना, उसको नॉमिनेट करवाया गया है। और एक दो एक्सपेरिमेंट्स थे कि देखते हैं कि वो करते हैं कि नहीं करते। जैसे रिंकू जी वॉज एक्सपेरिमेंट, कि रिंकू जी जाके अंकिता जी को करेंगी कि नहीं करेंगी। और जैसे ही उनको ना थोड़ा सा टीज भी दे दिया गया जब वो नॉमिनेट करने बैठी ना, कि आपने अपने किरदारों में हमेशा वैम्प की भूमिका अदा की है। तो उसके बाद अगले दिन क्या नाम है, रिंकू जी के साथ वो रिंकू जी के लिए बात करती भी दिखी हमें अंकिता जी के, नाउ शी इज़ द वैम्प एंड आई एम द हीरोइन, और ये सब कुछ। तो ये सिनेरियो सेट करने की कोशिश की जा रही है, और रिंकू जी ने फुल फ़ौरन ही पकड़ लिए बिग बॉस के मैनरिज्म के, बिग बॉस क्या मुझसे चाह रहे हैं और मैं वही करूँगी अब। और रिंकू जी फुल ऑन एक्टिव हो गई। उसके बाद से विलन अपने किरदार में इधर की बातें उधर करने लग गई, क्योंकि उन्हें रुकना है इस शो में। और बाकी जिगना जी भी कच्छों का टॉपिक उठाया कि कच्छे धोए मैंने तेरे कच्छे धोए हैं। आगे से वो भी इमोशनल हो गया, मारो मुझे, मारो मेरी, अब मारो। आगे से नील क्या बोल रहा है, कोई किसी का बच्चा नहीं है, कोई किसी की माँ नहीं है, कोई किसी का बच्चा नहीं है, कोई किसी की माँ नहीं है, इतनी मुश्किल से रिश्ते खत्म किए मैंने। तूने रिश्ते खत्म किए? पता नहीं, कुछ चीजें लगता है बिग बॉस हमें दिखा नहीं रहे हैं। क्योंकि इससे एक दिन पहले, अच्छा, नील के अंदर एक लैदई कीड़ा है, उसके अंदर से कुछ लैदई चीजें निकलती हैं। वो खानजादी और रिंकू जी की फाइट होती थी, पता है कौन है वो, पता है कौन है वो, पता है कौन है वो। मुझे लग रहा था बोलेगा, माँ है मेरी, माँ है, जन्म दिया उन्होंने मुझे। नील के अंदर से लैदे एक्टिंग निकलती है और वो चलनी शुरू हो जाती है। अच्छा, ये सब कुछ चला। फिर हाथ वाथ का टॉपिक भी उठा, उस पर भी जाएंगे थोड़ा सा, अभी वीकेंड के बाद पे आएंगे। अभी तो आज के एपिसोड पे थोड़ी सी बात कर लेना। उसके बाद जो हुआ है सारा कुछ इस हफ्ते में, उसमें सना ने और नील, सना की और विक्की की जो फाइट हुई बेड के पीछे, वो लोग बोल रहे होंगे विकी वॉज बीइंग रूड, लेकिन मुझे सही लगता है सना के साथ यही होना चाहिए, क्योंकि सना इज अ कंफ्यूज पर्सनैलिटी। उसको प्यार दे के देख लिया, उससे गुस्सा करके देख लिया, उससे लड़ाई करके देख ली। उसको जैसे काउंटर कोई करता है ना, काउंटर आर्ग्यूमेंट उससे बर्दाश्त नहीं होती, वो अना पे ले लेती है अपनी। मुझे समझ नहीं लग रही किस तरह की लॉयर है वो। अगर वो लफ्जों में ही हारी जा रही है तो और क्या करती होगी अपने केसेस में, मुझे समझ नहीं लग रही इस चीज़ की। मुझे लग रहा है इस बुड्ढी का यहाँ तो कोई स्ट्रॉन्ग कहीं से कनेक्शन है, जिसकी वजह से वो इतना आगे तक सरवाइव कर रही है।
वीडियो बनाने लग जाओ इंटरनेट मर जाता है। बहुत गंदा इंटरनेट चल रहा है गाइस इधर। मैं इस नए सेटअप में बहुत तंग हूँ, मुझे नया कनेक्शन लगवाना है, अभी आजकल में लगवाते हैं वो। अच्छा, तो उसके बाद सीन क्या है कि इन दोनों की फ़ाइट हुई, 2-3 दिन खिंची वो फाइट, लड़ते रहे, फजूल की फ़ाइट थी। फिर आया टास्क बीच में, चिंटू टास्क, चोरी करनी है। उसमें मनारा जी ना फॉरेन हीरोइन बनने लग गई। यार उनके लिए भी थोड़ा छेड़ दो यार, यार छेड़ दो यार। और बिग बॉस ने फ़ौरन कहा ये सही टाइम है, मनारा को हीरोइन बनाते हैं। बिग बॉस ने फ़ौरन ही कट किया और कहा ये टास्क ही खत्म। हालांकि बिग बॉस को दिख गया था चीटिंग्स और बहुत सारी साइड से हो रही थी। अब उस पूरे टास्क में सबसे बड़ा मसला ये था कि 4 लोगों ने टास्क को परफॉर्म करना था। बाकी लोग क्यों बोरियां उठा के इधर उधर फेंक रहे थे, जिसमें अभिषेक आ गया। अभिषेक बिला वजह हीरो बन रहा था। वो जब टास्क पे तुम हो ही नहीं हो तो तुम क्यों कर रहे हो? ठीक है, जिन जिन का टास्क डिसाइड हुआ है वो करे, लेकिन वो बोरियां उठा के दूर फेंक रहा है ताकि उनको मुश्किल हो। तो टास्क इधर से ही गलत होना शुरू हो गया। लेकिन इसमें मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी दिमाग के घर वालों की, कि उन्होंने जैसे ही अलार्म बजा वो लेट गए हैं। बीच में बोल रहे थे कि अभिषेक ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, लेकिन सब लेट गए। ठीक है, इसका उन लोगों को बेनिफिट मिला है कि सारा राशन उनको मिल गया, क्योंकि बिग बॉस को दिख गया था कि राशन अब इन्होंने छोड़ना ही नहीं है। 5 मिनट का टाइम बहुत ज़्यादा है। दूसरी बारी जब आएगी तो उनके लिए कुछ भी नहीं बचना बेचारों के लिए। और इन लोगों ने अच्छा मंड लिया है पहले घर से ही, पहले स्टोर से। तो इस वजह से बिग बॉस ने टास्क को कर दिया फारिग। हालांकि उससे पहले क्या नाम है, मुन्ना भी बात कर रहा था कि एक कॉफ़ी तुम लेना, एक कॉफ़ी तुम लेना, ये सारी प्लानिंग तो वो भी कर रहा था। लेकिन ये सब हीरोइन बनाने के लिए ना, कि आपको अच्छा बनना है मनारा, तो हम ये टास्क यहीं ख़त्म करते हैं, मैं भी अच्छा बनता हूँ। तो मनारा को हीरोइन बनाने के लिए ना ये किया है। पूरा सीज़न बिग बॉस मनारा को हीरोइन बनाने के चक्कर में लगे रहे। लेकिन अब हमें दुनिया को पता चल रहा होगा, मुझे तो पहले दिन से पता था कि मनारा इज़ नॉट अ हीरोइन, शी इज़ अ वैम्प। इनको बैड रोल चाहिए लाइफ में भी और शो में भी। और मुझे तो लग रहा है कि अपने खानदान में भी यही करती होंगी, तभी इनकी कजन सिस्टर्स की भी इनसे नहीं बनती, तभी उनका नाम नहीं ले रही थी। उन्होंने तो मुझे लगता है कि डिसोन कर दिया होगा इसको कि ये हमारी कजन है ही नहीं है। तो ये एक चीज़ मुझे फील हुई है। और हल्का सा आज सलमान भाई ने इसको टच भी किया है। अब मुनव्वर को अगर होश आ जाए खुद तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मुनव्वर को थोड़ा सा वैसे रियलाइजेशन होने लग गई है। क्योंकि जिस पार्ट में घर की सफाई शुरू हुई थी तो उसमें भी इसने बोला कि सिर्फ मुझे बोलता, मुनव्वर ने इसको बोला कि ये कर लो, तो इसने आगे से बोला ये सिर्फ मुझे तुम बोलते रहते हो। हालांकि उसको लगा था कि मुनव्वर चला गया, गलती से मुनव्वर ने सुन लिया। तो मुनव्वर को थोड़ा सा रियलाइज होने लग गया कि मेरे पीठ पीछे ये बोलती है। और आज बिग बॉस और आज सलमान भाई ने खुद पॉइंट आउट कर दिया कि तुमने पूरा दिन मुनव्वर की बुराइयां की हैं। और वो पहले दिन से कर रही है, वो आज से नहीं है। वो मुनव्वर के लिए पर्सनल होती है, अजीब अजीब से कॉम्प्लीमेंट पास करती है, अजीब अजीब सी चीज़ें पास करती है और गलत बातें बोलती हैं। मुनव्वर की पर्सनल लाइफ के बारे में बोलते हैं कि जी माइनर के साथ अफेयर चला रहा है, ये तो वो जो भी है। मुझे किसी के भाई पर्सनल रिलेशन से कोई मसला नहीं है। शो के अंदर की चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। शो से पहले जो हो रहा है, शो के बाद जो हो रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे शो को देखना होता है कि शो में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो उस वे में मुझे मुनव्वर का पॉइंट ऑफ व्यू भाई बहुत क्लियर दिखता है। और आज के एपिसोड में जो मुनव्वर और विकी के बारे में कंडक्ट की गई सारी चीज़ें, उनके ऊपर बात करेंगे, जिनके लिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले ये कि वो गलत कंडक्ट किया गया। ठीक है, उसके बाद और क्या हुआ था, एक तो ये टास्क हो गया था जिसमें उनको मिल गया, जिसमें तहलका ने फुल मिल गया ये कर दिया था। तो मुनव्वर ने बात भी की कि उन लोगों ने, विकी भाई के अलावा सब पागल हो गए थे खुशी से। विकी भाई ने नहीं किया, लेकिन चोर एक आएगा तो क्या करेगा, बोलेगा नहीं नहीं मैं इतना सा सोना ले लेता हूँ, मेरी बहन की शादी इतने में हो जाएगी, बाकी इनके लिए छोड़ देता हूँ। तो यार मुझे ना, मुझे एक इशू है बिग बॉस से शुरू से। बिग बॉस ना, बिग बॉस को चाहिए कि इंसानियत सिखाई जाए, लेकिन बिग बॉस कभी भी इंसानियत नहीं सिखाने देता। और हमेशा से ये होता है कि जो बंदा थोड़ा सा इंसानियत पॉइंट ऑफ व्यू को उठा रहा होता है ना, बिग बॉस उसको नेगेटिव करने लग जाते हैं। तो ये मुझे थोड़ी सी साइकोलॉजिकल गेम है बेसिकली, कि लोगों के ह्यूमन साइकी कैसे वर्क करती है। मैं तो बोलूँ कि अगर मेरे से बंदा जाए बिग बॉस में तो मैं मॉरल्स को ऊपर रखूँगा। मैं इस चीज़ों में नहीं पढ़ूँगा। मैं वो वाला चोर हूँ जो बोलूँगा कि यार इतने से मेरी बहन की शादी हो जाएगी, बस इतना ही चाहिए मुझे। जो मॉरली भी थोड़ा सा करेक्ट हो जाओ ना आप, तो क्या पता आपकी आखिरत संवर जाए। तो मेरी थिंकिंग ये है।
अच्छा, उसके बाद टास्क वगैरह हुआ, खाने का हो गया, ये सब कुछ हो गया। हफ्ते में अभिषेक की और विकी की लड़ाई भी हो गई, जिसमें हमें एक नया ग्रुप बनता दिख रहा है, जिसको नील भाई हेड कर रहे हैं। नील भाई उसको अपने अंदर लेना चाह रहे हैं ग्रुप को, लेकिन अपनी छतरी अपनी अम्ब्रेला के अंडर लेना चाह रहे हैं। लेकिन उस बारे में बात नहीं की गई। मुझे लगता है उस बारे में बात इसलिए नहीं की गई कि शायद अ, अभी वो पनप रहा है ग्रुप, तो पनपने दो, उसको खराब नहीं करो, अभी पनपने दो। जो दो ग्रुप पनप चुके हुए ना उनके ऊपर पत्थर मारते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें हुई, होंगी, हुई भी हैं। मैंने बिग बॉस एपिसोड देखे भी हैं, लेकिन वो यार पता है क्या होता है, पूरे दिन एपिसोड बहुत लंबे करती हैं और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इतनी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि बंदा कंफ्यूज होने लग जाता है कि किस किस टॉपिक पे क्या क्या बात करनी है। तो जैसे ही अभी मैंने रिसेंटली एपिसोड देखा है ना, रात के 5 बजे मैं सो गया था आज मैं शाम टाइम में, क्योंकि मेरी नींद का सर्कल बहुत आउट हुआ पड़ा है। तो उठते ही मैंने बिग बॉस देखा और मैंने कहा यार अब 6 बजने वाले, मैंने कहा बना लेते हैं, रिव्यू बना लेते हैं इसके ऊपर, क्योंकि कल के एपिसोड में बात चल जाती फिर मैं भूल जाता हूँ। अच्छा, तो पिछले एपिसोड्स को ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है, जो 2 एपिसोड हमारे मिस भी हुए हैं, जिसमें सारा दिन हाँ मनारा ने बिचिंग की है बैठ के। और खैर, उसके बाद ना आज का एपिसोड शुरू हुआ है, आते ही सबसे पहले जी कौन किसकी कठपुतली है, उस टॉपिक पे बात हुई, जिसमें मुझे वैसे सबका पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए ना, कि सब बोल रहे हैं कि तहलका और अरुण उभर के आ रहे हैं। नो डाउट, नो डाउट उभर के आ रहे हैं, क्योंकि पहले वो अपने बिस्तर पे पड़े कॉमेडी करते थे, दिखती थी। और कॉमेडी से मुझे एक चीज़ याद आई इस पूरे पार्ट में, जब चिंटू जाके धर्म धर्म जी बनता है और वो तीनों बैठ के वो अपनी कॉमेडी करते हैं ना, ओह हो, वो हाईलाइट मोमेंट्स होते हैं, वो ही मजा आता है। चिंटू सिर्फ मुझे पूरे शो में ना वही करते हुए अच्छा लगता है, बाकी वो तो लुल्लू पुप्पू चू पूमा पूचा किसी ही कर रहे होते हैं दोनों। इन दोनों की लड़ाइयाँ भी हुई हैं, अभिषेक भी बीच में पड़ रहा है, और ये थ्रीसम पता नहीं कैसा चल रहा है, थ्रीसम बीइंग ऑसम चल रहा है। सब कुछ कर रहे हैं ये लोग, इधर तकियों के अंदर भी घुस रहे हैं, अडल्ट शो बना पड़ा है ये। फिर अभिषेक बात कर रहा है कि मेरे दाने निकलने शुरू हो गए, 5-6 हफ्ते हो गए हैं मुझे, समर तू अपना ना शैम्पू की खाली बोतल दे मैं भर के लाऊं। मतलब ये किस तरह की बातें हो रही हैं यार, मतलब मुझे ये इस तरह की बातें ऑन एयर अच्छी नहीं लगती, क्योंकि माएँ बहनें बच्चे देख रहे होते हैं। अब नो डाउट हर बंदा इंडिविजुअली इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर अडल्ट कंटेंट कंज्यूम करता है, लेकिन वो एक उसकी इंडिविजुअलिटी है, वो जो मर्जी कंज्यूम करे इंडिविजुअल बैठ के। एक चीज़ जो टीवी पे आ रही है ना, उसमें थोड़ी सी ना होनी चाहिए नज़र, क्योंकि छोटे बच्चे भी देख रहे होते हैं। हालांकि छोटे बच्चों को उस टाइम में चीज़ समझ नहीं लगती, क्योंकि मैं भी अभी कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि अपनी 19s या 20 अर्ली 20s की कोई मूवी देख रहा हूँ ना, तो मुझे याद आता है यार ये मैंने बचपन में देखी थी, तब तो मुझे ये आर रेटेड जोक समझ नहीं लगा था। तो कई ऐसे जोक होते हैं जो बच्चों को वाकई समझ नहीं लगते हैं, लेकिन हमें समझ लगता है तो हम उस पर उंगली उठाएंगे कि नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक आधे बच्चे को भी समझ लग गया तो वो कहीं शैम्पू ना भरने बैठ जाए। अब ये जो मेरी वीडियो है ना, ये आपके मोबाइल पे आएगी, आप देख रहे हो बैठ के, और अगर आप देख ही रहे हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो यार। अच्छा, आप देख रहे हो बैठ के, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, हालांकि मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मुझे पता है कि मैं अब्यूज़ भी कर दूंगा ना किसी को, तो ये एक स्पेसिफिक ऑडियंस ही देख रही है उसको बैठ के, हर किसी तक नहीं जाएगी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि यार नहीं, फ्रेंडली फैमिली फ्रेंडली कंटेंट रहे, ताकि वो चीज़ें उस तरह से ना आ जाएं। लेकिन कभी कभी हम भी हो जाते हैं, लेकिन हमारी लिमिट डिफरेंस है। अब यही बात है, जब मैं टीवी के ऊपर, जब मैं नेशनल टीवी पे आता हूँ ना, तो मैं इस तरह की बातें, मतलब गाली तो छोड़ो, मैं डबल मीनिंग तक भी जाने की कोशिश नहीं कर रहा होता हूँ कि कम करो, कम ऐसे नहीं करो, हो जाता है, लेकिन एक लिमिट के अंदर होनी चाहिए चीज़ें। तो वो चीज़ मुझे, अगर वो लोग ऑब्वियसली फ्रेंडली वे में कर रहे हैं, अब फ्रेंडली वे में हर कोई कर रहा होता है, तो अब उसमें इन्होंने मेन सबसे पहले ना दिखा दी अभिषेक की बात, उससे पहले हमें नहीं पता क्या क्या बातें हो रही होंगी और हुई होंगी। जिस तरह का वो माहौल बना के, दोस्ती माहौल बना के बैठे हुए ना वो नए ग्रुप वाले, तो वो करते हैं। अच्छा, चिंटू ना सिर्फ एक वही पोर्शन में अच्छा लगता है जब वो बनता है धर्मपाजी, और कल का धर्मपाजी तो बहुत मजेदार बना हुआ होता है। बॉबी बेटा दारू ले आ। आगे से नहीं कहता है पापा आप सिर्फ पीने आ जाते हो, मैं नाराज हूँ आपसे। वो इतना बोलेगा ना, बेटा भरते पीने। आगे से बॉबी
पापा मैं आपसे नाराज हूँ। ये वाला जो मजे का, ये एक सीन मजे का, और ये मजे का लगता है। अच्छा, जो समर्थ है ना, वो कॉमेडी वे में अच्छा है। हमें देखने को मिला जब उसने वो पेस्ट की भी एडवर्टीजमेंट बनाई थी, वो भी उन्होंने अच्छी बनाई थी, और उसमें उसकी बाबू को उसने घुमा दिया तो वो उस पर चढ़ने लग गई। वो भाई शी इज़ अ रियली कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, वो किसी की सगी नहीं है। वो बाबू बाबू करके उसको बर्दाश्त कर रहा है, और वो उस वजह से उसके साथ टिकी हुई है। नहीं तो जो ऐश्वर्या है ना, वो बहुत कंट्रोलिंग फ्रीक है। अगर तुम यार ठीक है, अगर तुम हो गया कुछ तो कभी कभी तो लेट इट गो करो, वो कभी भी लेट इट गो नहीं करती है। तो ये भी एक चीज़ है जो मुझे फील हुई। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, समर्थ ने वो जो पूरा एक सिनेरियो बनाया पेस्ट बेचने वाला, वो बहुत अच्छा बनाया था। गुड यार, अच्छा कंटेंट था। समर्थ समर्थ जो है ना, वो क्रिएटिव बंदा है, मज़ेदार भी है। लेकिन ये जो उसने 2 हफ्ते से शुरू किया हो ना, बिचिंग करना, लड़ाइयाँ डरवाना, चुगली करना। कल के एपिसोड में आके वो चढ़ भी रहा था मुनव्वर के ऊपर, तूने ऐसे बोला, तूने ऐसे बोला, आगे से रिंकू जी टोन, रिंकू जी आहिस्ता। रिंकू जी ना ये वाली जो चीज़ करते हैं ना, ये अच्छी लगती है। जैसे वो मनाड़ा, वो तो उसको हर लड़ाई में घुसना है, हर फुफ्फो बनना है हर जगह। आई थी रिंकू जी के पास, रिंकू जी मैंने सुना वो आपकी बिस्ती सी हो गई है। रिंकू जी ने आगे से बोला, तमीज से बात करो मनारा। मनारा मनारा ना वो बदतमीज बच्चा है, जो सलमान भाई ने बोला कि हर किसी की शिकायत इधर उधर लगाते हैं, और बदतमीज बच्चा है ये, सर पे चढ़ाया हुआ बच्चा है, जो कि मुझे अच्छे नहीं लगते। हालांकि मैं भी अपनी फैमिली का ना सर पे चढ़ाया हुआ बच्चा हूँ, लेकिन मुझे ना बहुत जल्दी पता चल गया था कि किन चीज़ों पे आपको क्या करना है। सर पे चढ़े का मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों की नाजायज़ फ़ायदे उठाओ, जो कि मनारा उठाती है। और रिंकू जी की मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि उनको जिप इट आउट करना पता है कि कब किसको किस टाइम जिप आउट करना है। तो उन्होंने उसको भी जिप आउट किया। हालांकि चिंटू ना, मुझे लग रहा है कि वो चाह रहा है कि उसकी ना मुनव्वर के साथ फाइट हो जाए। थोड़ा सा कंटेंट के चक्कर में कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहा है, लेकिन चिंटू अपने आप को स्पेसिफाई करने के लिए ना वो ये चीज़ें कर रहा है, जो कि मुझे अच्छी नहीं लग रही। चिंटू का करेक्टर एक वो बंदा है जो मस्त माहौल इंजॉय करता रहे, तो हमें वही दिख रहा है, अच्छा लगता है। ना कि ये पॉलिटिक्स में घुसे, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में घुसता हुआ अच्छा लगता है, क्योंकि धर्मपाल जी जब करता है, अच्छा लगता है। और सनी तहलका, इनकी ये जो बॉन्डिंग है ये भी मज़े की लगती है। जो 5 मिनट का वो गैग करते हैं, वो अच्छा लगता है देखने में। उसके बाद विकी भाई के बाद सनी और अरुण जो है, ये लोग बाहर आ गए हैं अपने शैल से, वो देखने में मज़ा आ रहा है। और यार वाकई अभिषेक भी कई बार बात करता दिखता है कि अरुण जी कितने पतले हो गए, और वाकई वो बहुत पतले हो गए। मेरा भी ड्रीम ये है कि बिग बॉस के घर में जाके मैं पतला हो जाऊँ यार। चलो यार, आज वीकेंड के वार के ऊपर बात कर लेते हैं। बहुत बातें हमने पिछले वीक की कर ली, क्योंकि अपना भी वीकेंड का ही वार चल रहा होता है। अच्छा, अब बहुत सारे टॉपिक थे सलमान भाई के पास बात करने को, लेकिन नहीं, आज एक टास्क कंडक्ट किया गया जिसमें कठपुतलियाँ बात की गई, जिसमें सब ने एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए। तो हमें पता तो है पेट प्रोजेक्ट कौन है, अभिषेक है। लेकिन अभिषेक वो पेट प्रोजेक्ट है, ये उस आस्तीन का सांप पेट प्रोजेक्ट है, ये आपको डसेगा, और उसने डसा है विकी को। आगे आगे सना, सना वो पेट प्रोजेक्ट है जो डूब रहा होगा ना, तो वो आपके ऊपर खड़ा हो जाएगा कि आप डूब जाओ, मैं तैर जाऊं। एक ये है। अरुण मुझे पेट प्रोजेक्ट नहीं दिख रहा, मुझे सनी पेट प्रोजेक्ट नहीं दिख रहे, विकी के तो एटलीस्ट, क्योंकि ये इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज फील हो रही हैं। अच्छा, आज सलमान भाई ने एक्सपोज करना शुरू कर दिया अरुण को, और अरुण को नहीं, विकी को और मुन्ना को। आते ही शुरू हो गए तड़ा तड़ तड़ा तड़, उनके ऊपर बातें कर रहे हैं कि ये कावर्ड गेम खेल रहे हो। तो विक्की कैसे कावर्ड गेम खेल रहा है, सलमान भाई मुझे बताएं। जिन सीजन में वो विकास गुप्ता था, वो कावर्ड गेम खेलता था, वो लड़ाइयाँ करवाता था। कावर्ड गेम खेल नहीं है तो चिंटू कावर्ड गेम खेल रहा है, पूरा घर कावर्ड गेम खेल रहा है, सबसे ज़्यादा मनारा कावर्ड गेम खेल रही है। लेकिन विक्की कैसे कावर्ड गेम खेल रहा है, क्योंकि जलील तो वही हो रहा है सबसे ज़्यादा, हर जगह उसको पॉइंट आउट किया जा रहा है। वो क्या नाम है, राइडर भाई, वो तो खैर सलमान भाई उससे तपे हुए, उसने जो बातें की हुई हैं, और उसने गलत बातें की हुई हैं अपनी स्क्वाड के बारे में भी। यार देखो, हमारा भी घर इसी वजह से चल रहा है। मैं लिटरली बताऊँ ना, तो आई वॉज नो बडी। ये महंगा फ़ोन, ये महंगा टीवी, ये महंगा घर, ये सब कुछ ना इधर से ही कमाया है भाई मैंने भी, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो आप लोगों से कमाते हैं। सलमान भाई ने बोला कि हम भी किसी, मेरा हमारा घर भी किसी और की वजह से चल रहा है, लेकिन हम ये नहीं बोलते कि मैं उससे पैसे लेता हूँ। और इन्होंने डिसोन भी किया हुआ अपनी ब्रो सेना को। तो वो थोड़ा सा ना गलत चला गया था बीच में, और बीच में बातें बातें भी करता है, वो गलत बातों में चला जाता है थोड़ा सा।
मेंटेलिटी का इशू हो सकता है, या कोई थिंकिंग का इशू है, या पहले से कोई प्लॉट समझाया हो कि भाई तूने मुन्ना के अगेंस्ट ही लड़ना है। तो ये एक चीज़ हमें फील हो रही है जो कि यूके जो 7 है ना उसकी तरफ से हो रही है। और उसको तो चुप ही करवा दिया सलमान भाई ने कि तेरे से तो बात ही नहीं करनी मैंने। अच्छा, अब इस पूरे सिनेरियो में ना विक्की को बहुत जलील किया गया, जो कि मुझे गलत लगा है। विक्की को, जैसे कि UK07 भी परसों बोल रहा था कि विक्की इज़ अ बिग बॉस फेवरेट। बिग बॉस का फेवरेट मुझे तो नहीं दिखा, क्योंकि पहले दिन से विक्की को मीठा मीठा जलील किया जाता है। उस चक्कर में उसकी जो स्ट्रेटजी है वो एक्सपोज की जाती है। मनारा की स्ट्रेटजी आज तक क्यों नहीं एक्सपोज की गई? आज हल्का सा टीज दिया गया, क्योंकि अब मनारा को ना बिग बॉस ने बहुत कोशिश की इसको हीरोइन बना के रखने की, लेकिन वो वैम्प है। वो दिखने भी लग गया, जैसे एंड में उसने अंकिता जी के साथ बिला वजह की फाइट की, वो कि आप मेरी नहीं हो सकती, आप मेरी ये नहीं हो सकती, वो उसमें वो उसके अंदर की वैम्पनेस दिख गई। तो वो शुरू से वैम्प है। तो बिग बॉस ने बहुत कोशिश की इसको हीरोइन बना के रखने की, लेकिन अब वो बाज ही नहीं आ रही। तो अब बिग बॉस ने भी उससे थोड़ा सा पल्ला झाड़ लिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता उसको वैम्प के रोल में ही रखा जाएगा। हालांकि जाएगी वो एंड तक ही, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करवा गया ही ना, प्रियंका चोपड़ा की बहन हूँ मैं, मुझे टॉप 5 तक तो लेके ही जाना है। तो टॉप 5 तो वो जाएगी, लेकिन चीज़ क्या है कि उसको किस रोल में लेके जाना है या किस रोल में नहीं लेके जाना है, ये अब बिग बॉस के हाथ में है। क्योंकि तुम्हें हीरोइन बना के रखने की कोशिश की, तुम नहीं बनी हो, तो अब तुम्हें क्या बनाया जाएगा ये तुम खुद समझ जाओ। और सबसे बड़ी जो तुम इधर सी हो, वो तो तुम हो ही हो, क्योंकि तुम्हें अपने और परायों का फर्क ही नहीं पता। तुम सबके पीछे बोलती हो, कोई एक बंदा नहीं है जिसकी तुम बुराई नहीं करती हो। अपने तुम माइका बनाती हो, तुम उनकी बुराई करती हो। तुम अपने UK07 वाले राइडर की बुराई करती हो, तुम मुनव्वर की बुराई करती हो, जो तुम्हें पहले दिन से लेके चल रहा है। ठीक है। और मुझे वो कॉम्प्लीमेंट, वो कमेंट अच्छा नहीं लगा सलमान भाई का कि तुम कावर्ड गेम खेल रहे हो विकी, वो एक चीज़ बुरी लगी। और उसके बाद पूरे एपिसोड में सिर्फ एक ही मूवमेंट अच्छा था, वो हाथ पकड़ने वाला मूवमेंट। इस तरह का मूवमेंट पे जब वो बात की गई तो वो मूवमेंट अच्छा था। अब लोग बोल रहे हैं कि इस वीक होने वाली है डबल एविक्शन, सना की और जिग्ना जी की। लेकिन मुझे लग रहा है कि सना अब ना इस वजह से बचा ली जाएगी, और ये पॉइंट उठाया इसीलिए गया हाथ पकड़ने वाला। क्योंकि अगर सना इस हफ्ते निकल गई ना, तो हाथ वाला पॉइंट किधर जाएगा? क्यों उठाया गया वो फिर हाथ वाला पॉइंट? अब बिग बॉस इसको उठाया ही पॉइंट इसलिए गया है कि सना को बचाया जाए। अगले हफ्ता एक और देखा जाए कि विकी के अंदर और सना के अंदर कुछ पक रहा है कि नहीं पक रहा है। क्योंकि देखो वाइब तो है दोनों के अंदर थोड़ी सी, और थोड़ा एक दूसरे के वो फील तो करते हैं। तो अब वो किस तरह की फीलिंग है वो एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं बिग बॉस। और देखते हैं कि उस चक्कर में हमारी अंकिता जी के साथ क्या होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि विकी वॉज गोइंग ऑन दैट वे, क्योंकि विकी बहुत कैलकुलेटिव बंदा है। उसको पता है मुझे किधर क्या करना है। और अगर विकी भाई को करना भी है ना, तो विकी भाई इधर तो नहीं करेंगे। इधर सिर्फ उतना करेंगे जितना ऑडियंस के लिए सही सही रहे। बाकी बाहर तो सब कुछ ही चल रहा होता है भाई, इंडस्ट्री है, हम भी इंडस्ट्रीज में रह के आए हुए, हमें पता है कौन क्या कर रहा होता है। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। उसके बाद मुरली भाई आए अपनी मूवी को प्रमोट करने 800, जो कि 2 दिसंबर को आ रही है, जिस दिन से बिग बॉस की टाइमिंग भी चेंज हो रही है। और 1 दिसंबर को आने वाली एनिमल, एनिमल मूवी के लिए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उसका ट्रेलर अभी आया है, ओहो हो भाई क्या ट्रेलर था, ब्रूटल ट्रेलर। उसके बारे में हमने बात की हुई है, डिटेल में बात नहीं की मैंने उसके बारे में, क्योंकि टाइम नहीं मिला। वो भी करनी है यार, मैंने डिटेल रिव्यू बनाना है उसका। और उसके बारे में हमें जानने को मिला कि 800 मूवी आ रही है, और वो जो एक्टर जो बच्चा प्ले कर रहा है, वो एक्टर भी अच्छा प्लेयर कह रहा हूँ, अच्छा एक्टर है। स्लम डॉग मिलीनियर भी था, तो ही इज़ अ गुड एक्टर। और वो वाला पोर्शन बस ठीक ही था। उसके बाद पूरा जो आगे का दिखाते रहे कि माँ आने वाली विकी की और अंकिता की, उसमें अंकिता को शायद थोड़ा सा जानने को मिले कि वो थोड़ा सा गलत करती है विकी के साथ, लड़ाइयाँ बहुत करती है। क्योंकि विकी जब भी उसके पास आता है ना, वो लड़ने को तो पड़ती है। वो कल ही हमें जानने को मिलेगा, तो उसके बारे में कल ही बात करेंगे। बाकी आज के एपिसोड में और क्या हुआ है, विकी और मुन्ना के अलावा और क्या था? कुछ था ही नहीं। वो थोड़ा सा बीच में आ गया कि बॉन्ड्स बनाओ, दोस्तियां बनाओ, दुश्मनियां बनाओ। अब तहलका और अरुण ने बॉन्ड बना लिया है दोस्ती का, और किसी ने वाकई एक्चुअली में इन दोनों ने बॉन्ड बनाया है। और किसी ने नहीं बनाया बॉन्ड आज तक पूरे शो में, इस सीज़न में। और एंड में सलमान भाई ने मजाक में बोल भी दिया कि नील को देखो अकेला खेल रहा है, तो किसी ने ताली नहीं बजाई। तो आगे से नील कहता है कोई नहीं बाहर बजाएंगे, सलमान भाई कहते कोई नहीं बजा रहा।
नील भाई आपके लिए वाकई कोई नहीं बजा रहा है, आप जितनी मर्जी कोशिश करते रहो भी नया ग्रुप बनाने की, लेकिन आपके लिए तालियां नहीं बज रही हैं। अब मेरी यार, मुझे मज़ा नहीं आता वीकेंड का वार देखने में, बहुत मिक्स सी फीलिंग है। हफ्ता अच्छा गुजरता है, वीकेंड का वार इतना बोरिंग हो जाता है कि फिर आगे 3-4 दिन देखने को दिल नहीं कर रहा होता। अब पिछले 2 दिन भी मैंने बिग बॉस देखा है, रिव्यूज़ नहीं किए क्योंकि वो पॉइंट्स बंदा सोच रहा होता है कि यार इस पॉइंट पे बात करनी है, ये पॉइंट, क्योंकि मैं लिखता नहीं हूँ, मुझे बुरा लगता है कि मैं ना, कट हो जाता है मेरा सिंक अगर मैं स्क्रिप्ट बनाने बैठ जाऊँ या मैं कुछ लिखने बैठ जाऊँ। इसलिए पता है क्या होता है, जब मैंने किसी मूवी का भी रिव्यू करना होता है ना, तो मैं दूसरी बार देखता हूँ। एक बार मैं देखता हूँ अपने इंजॉय करने के लिए, फिर दूसरी बार देखता हूँ रिव्यू करने के लिए कि क्या क्या पॉइंट्स, या बंदा ऑब्वियसली मूवी के बाद कुछ पॉइंट तो उसके दिमाग में टिक जाते हैं, लेकिन दूसरी बार देखता हूँ ताकि मेन मेन पॉइंट मैं लिख लूँ इस बार। तो अब बिग बॉस तो मैं 2 बार देखने से रहा, हालांकि मैंने परसों एपिसोड 2 बार देखने की कोशिश की थी, स्टार्ट किया था मैंने शुरू से, लेकिन सना और विकी की लड़ाई पे मैंने कहा यार मैं थोड़ी देर बाद में रिकॉर्ड करूँगा, तो रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई, तो वो एपिसोड रह गए। खैर अब हम आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे तो आगे के एपिसोड देखेंगे। अगर आप लोग मुझे कमेंट्स में भी तो बताया करो ना कुछ, कि आपको अच्छे लगते हैं नहीं लगते हैं, बस देख के चले जाते हो यार, ये गलत बात है यार। मैं बंदा एक इतनी मेहनत कर रहा है, आप लोगों की खातिर कर रहा हूँ, अब एक कुछ नया चीज़ें ट्राई कर रहे हैं हम, पुरानी चीज़ों में भी है, नई चीज़ें भी हैं, अभी एक और नई चीज़ के पीछे पड़ा हुआ हूँ मैं, वो भी इंशाल्लाह। मुझे एक कैमरा और चाहिए, उसकी जुगाड़ लगाते हैं, फिर उस साइड पे भी जाएंगे इंशाल्लाह। कुछ प्लान किया हमने एक और चैनल के लिए, हाँ मुझे पता है 7 चैनल हो जाएंगे, लेकिन कोई नहीं, टेंशन नहीं लेनी है आपने, हम काम करते रहेंगे। अच्छा, तो ओवरऑल एपिसोड वाज नॉट सो गुड, मुझे मज़ा नहीं आया। सिर्फ एक ही मूवमेंट अच्छा लगा, वो हाथ पकड़ने वाला जब टॉपिक था कि मेरी जिसमें बोल रहे थे कि मुझे इस लीगल चक्कर में नहीं पड़ना, फिर इतना सन्नाटा क्यों हो गया है। अच्छा, मुन्ना इसमें फंस गया, मुन्ना कहते जी, मुन्ना को लग रहा था उसको बोला जा रहा है, लेकिन वो बोला विकी को जा रहा था, और वो क्लिप भी दिखाएगी जिसमें वो दोनों ने उंगलियां पकड़ी हुई थी। अच्छा, हाथ पकड़ना ना, फॉर मी ना, फीलिंग्स तो होती हैं जब आप किसी का हाथ पकड़ते हो। अगर आप एज अ फ्रेंड भी किसी का हाथ पकड़ लेते हो ना थोड़ी देर, तो फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। तो इस टॉपिक पे हम बात नहीं करेंगे, पुरानी यादें आ रही हैं। हाँ तो बस ठीक है यार, मुझे मज़ा नहीं आया। कल का एपिसोड देखेंगे, कल के एपिसोड में शायद वो सना, सना कह रहा हूँ, हाँ सना का भी तो फड्डा होना है। सना का बखरा, ये सना तो समझ से बाहर है मुझे करेक्टर। फिर बिग बॉस, नहीं सॉरी, सलमान भाई ने राज ही खोल दिए सारे, इनके राज फाश कर दिए हैं कि किसी को पानी नहीं देंगे, ये तो वो, देखते हैं इसमें क्या होता है आगे जाके। बहरहाल सीज़न इतना मज़ा नहीं दे रहा ये वाला, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे चल ही नहीं रहा है। 2 एपिसोड अच्छे होते हैं, फिर 3 एपिसोड में धड़ 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 धड़। अच्छा, एक चीज़ जो सलमान भाई ने पॉइंट आउट कर दी, कि हम लोग बोलते हैं, हम लोग, मैं भी बहुत बोलता हूँ कि टास्क क्यों नहीं हो रहे हैं, तो सलमान भाई ने बोल दिया कि हम टास्क इसीलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि इनके झूठे अलाइंसेस पहले दिन में टूट जाने हैं। क्योंकि अभिषेक का तो हमने देख लिया, उसने अपने कैसे उस्ताद की पीठ में छुरा भोंका है टास्क के चक्कर में। तो ये तो है, लाइंसेस इनके झूठे हैं, और ये वाकई टास्क इसीलिए नहीं हो रहे क्योंकि जब भी टास्क होते हैं ये लोग ख़त्म हो जाएंगे, ये लोग वाकई ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं ये ख़त्म हो जाए। पैसा खर्चा, हम टाइम दे रहे हैं, तो सलमान भी हम चाहते हैं ख़त्म हो, तो टास्क लाओ, ये ख़त्म करो, नए लोग लाओ। बहुत ही फजूल सीज़न जा रहा है यार। तो यार ये था मेरा रिव्यू वीकेंड का वार के ऊपर। अच्छा लगा है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। इंजॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर, पीसवा।